हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन लॉग। और फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग और मिरेकलस फर्टिलाइज़र को तैयार करना बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके फ्लावरिंग प्लांट्स में बर्ड्स नहीं आती हैं या बर्ड्स आने के बाद झड़ जाती हैं, या फिर आप अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये फर्टिलाइज़र आपके फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए एक परफेक्ट फर्टिलाइज़र है। जब आप ये फर्टिलाइज़र तैयार करके अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को देते हैं तो ये बिल्कुल एक जादुई फर्टिलाइज़र की तरह आपके प्लांट्स पे असर करता है और आपके सारे ही प्लांट्स बर्ड्स और फ्लावर से भर जाते हैं। ये एक बहुत ही आइडियल फर्टिलाइज़र होता है सारे ही फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, चाहे आपके प्लांट्स पेरेनियल हो या सीजनल हो, आप सारे ही प्लांट्स को ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने सारे ही फ्लावरिंग प्लांट्स में ये फर्टिलाइज़र देती हूँ और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। इसका असर बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा होता है आपके फ्लावरिंग प्लांट्स पे। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको ये फर्टिलाइज़र तैयार करके दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अपना फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ें ली हैं, 1 मुट्ठी मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र और 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। इन्हीं 2 चीज़ों से मैं अपना फर्टिलाइज़र आपको तैयार करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, किसी भी फर्टिलाइज़र में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एन, पी, के। एन से नाइट्रोजन होता है, पी से फॉस्फोरस होता है और के से पोटेशियम होता है। फ्रेंड्स, कोई भी क्रॉप या कोई भी प्लांट पूरे ही तरीके से इन तीनों ही कंपोनेंट्स पे डिपेंड होता है और इन 3 कंपोनेंट्स के अलावा भी फर्टिलाइज़र में कुछ मिनरल्स और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी प्लांट की ग्रोथ में एक अहम भूमिका निभाते हैं। वो भी किसी भी क्रॉप और प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन का काम होता है किसी भी फसल या किसी भी प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाना और उसके नेचुरल ग्रीन कलर को बनाए रखना। और फ्रेंड्स, पोटेशियम का काम ये होता है कि जब भी हम अपने प्लांट्स में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र या पानी डालते हैं तो उसे ये रूट्स के थ्रू प्लांट्स के ऊपरी पार्ट्स तक पहुंचाता है और वहां से प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस की मूवमेंट करने में हेल्प मिलती है। और साथ ही फ्रेंड्स, ये प्लांट्स में ऐसी रेजिस्टेंस पावर डेवलप करता है जिससे प्लांट्स अपनी पेस्ट और डिसीज से रक्षा कर लेते हैं। ये प्लांट्स की बिल्डिंग और स्ट्रेंथनिंग का भी काम करता है और साथ ही रूट ग्रोथ को भी इम्प्रूव करता है। फ्रेंड्स, मैंने ये 15 लीटर पानी लिया है और उसमें मस्टर्ड केक और वर्मी कंपोस्ट को मैंने डाल दिया है। अब मैं इन्हें मिक्स करके ढक के रख दूंगी 6 दिनों तक किसी शेडी एरिया में, और हर रोज मैं इसे किसी स्टिक से चलाती रहूंगी ताकि ये आपस में मिक्स होता रहे और 6 दिन के बाद हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, फॉस्फोरस का काम ये होता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद जो भी एनर्जी प्लांट में बनती है, फॉस्फोरस के जरिए उसे स्टोर किया जाता है और प्लांट में ट्रांसफ़र किया जाता है। जहाँ जहाँ पे प्लांट में बर्ड्स बननी होती है, फ्रूटिंग होनी होती है, वहाँ पे फॉस्फोरस उस एनर्जी को लगाता है और प्लांट्स की बडिंग में और फ्लावरिंग में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही कंपोनेंट्स किसी भी प्लांट की, किसी भी क्रॉप की ग्रोथ के लिए और उसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फ्रेंड्स, 6 दिन बाद मेरा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। मैंने इसे छान लिया है और मैं इसमें 2 लीटर पानी और भी ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, हमें ये एहतियात रखना है कि ये डाइल्यूशन हमें बहुत ही ज़्यादा पतला करके रखना है, बहुत ही ज़्यादा इसमें पानी ऐड करना है। अगर हम इसका गाढ़ा घोल अपने प्लांट की सॉइल में देते हैं तो हमारे प्लांट्स की सॉइल में और रूट्स में फंगस लगने का डर रहता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये हमें डाइल्यूशन बहुत ही ज़्यादा पतला रखना है, बहुत ही ज़्यादा इसमें पानी रखना है। और साथ ही एहतियातन मैंने इसमें 1 चम्मच फंजीसाइड भी ऐड कर लिया है। अब इसका 1-1 गिलास मैं अपने सारे ही फ्लावरिंग प्लांट्स में डाल दूंगी। और फ्रेंड्स, हमें इस बात का भी एहतियात रखना है कि फर्टिलाइज़र डालने से पहले हमें अपने प्लांट्स की सॉइल को बिल्कुल पूरे तरीके से सुखा लेना है। देखिए, मेरे प्लांट्स की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई थी, तभी मैंने इसे डाला था। इस फर्टिलाइज़र का रिजल्ट फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। अपने इस डहलिया के प्लांट में मैंने सिर्फ 2 से 3 बार ही इस फर्टिलाइज़र को डाला है। पहले इस प्लांट में कोई भी कलियाँ नहीं थी, सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही थी इसकी काफ़ी सारी, लेकिन काफ़ी दिनों से बर्ड्स नहीं आ रही थी। मैंने इसमें 2 से 3 बार इसे डाला है तो देखिए पूरा प्लांट मेरा बर्ड से भर गया है और सारे ही प्लांट पे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिला है मुझे। फ्रेंड्स, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र में बहुत ही अच्छी मात्रा में NPK होता है और साथ ही वर्मी कंपोस्ट और मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दोनों में ही बहुत ही अच्छी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं
और साथ ही वर्मी कंपोस्ट में ह्यूमस होता है जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है और प्लांट को बुशी बनाता है। तो फ्रेंड्स ये दोनों फर्टिलाइज़र एक साथ में मिलके एक बहुत ही आइडियल फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं जो आपके सभी फ्लावरिंग प्लांट में, जितने भी आपके प्लांट हैं उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और उनमें बर्ड्स को और फ्लावरिंग को काफ़ी बढ़ा देता है। फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने में रखे जाने वाले एहतियात की। वैसे तो इस फर्टिलाइज़र को हम सारे ही प्लांट्स में आराम से डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तो ज़रूरी बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, तो वो चीज़ें आप जान लें। फ्रेंड्स एक तो एहतियात हमें इस बात का रखना है कि ये फर्टिलाइज़र हमें उन्हीं फ्लावरिंग प्लांट्स में देना है जिनका अब फ्लावरिंग का सीज़न है। जैसे अब सर्दियों का मौसम चल रहा है तो हम जितने भी सर्दियों वाले फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें ये फर्टिलाइज़र आराम से डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स कुछ पेरेनियल प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सर्दियों के मौसम में डोरमेंसी में होते हैं, उनमें कोई भी एक्टिव ग्रोथ नहीं होती है और ना ही उनमें फ्लावरिंग होती है, जैसे बोगनवेलिया हो गया या फिर हिबिस्कस हो गया। तो सर्दियों के मौसम में आप जितने भी गर्मियों में फ्लावरिंग करने वाले प्लांट हैं आप इस फर्टिलाइज़र को उनमें सर्दियों में ना ही डालें तो अच्छा होगा। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट जब अपनी डोरमेंसी के पीरियड में होता है तो उस टाइम ये फर्टिलाइज़र आप उसमें ना डालें, और जब फिर से उसका फ्लावरिंग का सीज़न आता है तो आप इसे उसमें डाल सकते हैं। जैसे गर्मियों में हिबिस्कस और बोगनवेलिया फ्लावरिंग करते हैं तो गर्मियों में आप इसे उनमें डाल सकते हैं हर 15 से 20 दिनों में। और फ्रेंड्स साथ ही हमें इस बात का भी एहतियात रखना है कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ी सी एल्कलाइन सॉइल पसंद होती है, जैसे ये डाइंथस हो गया और जेरेनियम हो गया। और ये जो फर्टिलाइज़र है मस्टर्ड केक और वर्मी कंपोस्ट वाला, ये थोड़ा सा सॉइल को एसिडिक बनाता है। ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट को एसिडिक सॉइल ही पसंद होती है, लेकिन ये जो डाइंथस है और जेरेनियम है इन प्लांट्स को थोड़ी सी एल्कलाइन सॉइल पसंद होती है। तो इसलिए आप इनकी सॉइल को एल्कलाइन ही रखने के लिए जब भी ये वाला फर्टिलाइज़र इन प्लांट्स में डालते हैं तो उसमें आप 1 टीस्पून के करीब चूना भी ऐड कर लें, ताकि इस फर्टिलाइज़र का असर भी इन प्लांट में आ जाए, इन पे अच्छा असर भी हो उस फर्टिलाइज़र का और इनकी सॉइल भी एल्कलाइन ही रहे, वो एसिडिक ना रहे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें। बाकी आप अपने सभी प्लांट्स में ये फर्टिलाइज़र हर 15 से 20 दिनों में आराम से दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। आप भी इसे अपने फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए तैयार करके उनमें दीजिए, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशंस पसंद आई होंगी, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, और यदि आपका वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट से जवाब मैं ज़रूर दे पाऊँ। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। बाय।